एक्सरसाइज 5.3 5.4 हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग पूरा टाइम दें इसको बनाने के लिए, और जो भी साइड बुक्स है उसका क्वेश्चन लाइव क्लास में तो एटलीस्ट पूछा करें आप लोग हमसे क्वेश्चन। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। फंक्शन जब पढ़ाया गया था आप लोग को 11th में बताया गया होगा, नहीं तो फिर से एक बार समझ लीजिए। इम्प्लिसिट फंक्शन जिसमें वेरिएबल्स, दैट मीन्स कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं, तो उसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको बोलेंगे? जिसमें वेरिएबल्स सेपरेट हो सकते हैं, उसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। मतलब कि y वाले जितने भी एक्सप्रेशन है वो एक तरफ लिखे जा सके और x वाले एक्सप्रेशन एक तरफ लिखे जा सके, LHS और RHS में वो सेपरेट किया जा सके, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट जिसमें सेपरेट नहीं किए जा सकते, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, और एक बात का ध्यान देना आप लोग को कि दोनों को बनाने के लिए, दोनों का डेरिवेटिव जब हम फाइंड करते हैं तो उनको फाइंड करने के लिए सिंपल सा एक रूल है कि डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। आपको ये नहीं देखना है कि इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट ये कैसे कैसे किया जाए। अगर आप सेपरेट कर दे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग का कर रहा है 5.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। देखिए क्या अंतर होता है, कैसे? जैसे मान लीजिए हम लोग एक इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे? तो लिखेंगे कि y वाला टर्म इधर ही रहने देते हैं और x वाला टर्म साइन एक्स प्लस 2x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 2x होगा। ऐसे करके लिख देते हैं। उसके बाद लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, जो कि हम पहले के वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं कि दोनों तरफ LHS और RHS को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा। 3y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग लिखते हैं, डेरिवेटिव भी लगा सकते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स सिर्फ फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स 3 डिवाइड में चला जाएगा, कॉस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। आंसर ये हो गया। ठीक है, कोई बंदा यहाँ पे ऐसे लिखता 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स बाई डी एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। कोई बच्चा बिना सेपरेट किए भी डायरेक्ट लिख सकता है कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें 2 भी है हम लोग का। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लीजिए, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, क्वेश्चन को इसको वो करते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं। अब फिर देखिए ये क्वेश्चन है, आप सेपरेट भी कर सकते हैं, बिना सेपरेट किए कैसे बनाएंगे वो डायरेक्ट लिखिएगा ऐसे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड क्वेश्चन है आप लोग का, ऐसे लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कैसे क्या होगा? 2 इंटू डी एक्स बाई, जरूर नहीं है कि सेपरेट ही करना है, ये भी एक्सप्लिसिट ही है। 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा। ऐसे करके फिर यहाँ पे लिखते हैं 2 डी एक्स बाई डी एक्स 1 होगा, 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा। फिर ये वाला हमारा देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है और यहाँ पे, तो ये दोनों टर्म को एक तरफ लिखना है, या RHS में लिखे या LHS में। 2 हम उधर RHS में लेके चले गए तो cos y और ये जाएगा तो -3 और dy बाई डी एक्स दोनों में है तो dy बाई डी एक्स। बस आपको यही ध्यान देना है कि लास्ट में सेपरेट करना है या तो स्टार्टिंग में सेपरेट करना है। स्टार्टिंग में हो जाए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 2 बाई ये वाला टर्म इधर आके डिवाइड में होगा cos y -3। आंसर ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम लोग अब आगे थर्ड क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, y को हम एक तरफ सेपरेट भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो फिर लास्ट में सेपरेट करना है, तो हम ऐसे लिख देते हैं कि x इक्वल टू माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस कॉस वाई। देखिए कभी सेपरेट हम कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, मगर लास्ट में हमको सेपरेट करना ही पड़ रहा है। फिर लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग, देख लीजिए फर्स्ट जो हमारा टर्म है वैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे किए हो जाएगा a x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी एक्स, डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं हम लोग, माइनस बी वाई स्क्वायर, सबसे पहले पावर का करेंगे फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे। पता ही आपको बार बार हमको dy बाई डी एक्स ना लिख के कहीं कहीं आप लोग देखिएगा तो y डैश भी लिखा गया होगा, प्लस देखिए d cos y, बहुत बच्चे इसको cos का करके छोड़ देता है, फिर y का भी ना करना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए तो dy बाई डी एक्स। ठीक, a
dx बाई डी एक्स 1 होगा माइनस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2i इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई फिर हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए तो यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है दोनों में, माइनस कॉमन कर सकते हैं तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लिया गया। इधर हो जाएगा हमारा 2by अब प्लस साइन वाई होगा, ये हमारा डिवाइड में आएगा। इधर ये वाला टर्म डी वाई बाई डी एक्स को उधर रखना है क्योंकि इसका ही वैल्यू फाइंड करना है, माइनस ए बाई 2by प्लस साइन वाई। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अरे समझ में, तो एक एक स्टेप आप लोग ध्यान देते। हाँ एक बार ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल है, आप सेपरेट इसमें कर नहीं सकते हैं, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, जिसमें सेपरेट हो पाता था हम लोग कर चुके थे। ठीक है, इसमें लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या लिखेंगे इतना के बाद, अब देखिए ये u इंटू भी, दो वेरिएबल्स है तो u इंटू भी पे करेंगे, y को हम लोग बाहर करते हैं और x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फिर x को बाहर रखते हैं, फिर ऑपरेटर के अंदर y जाएगा, फिर प्लस वाई स्क्वायर का होगा, पावर कितना भी रहे एक बार में कैंसिल हो जाता है, फिर y का हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। और इधर देखा जाए इसमें क्या करेंगे, RHS में डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस वाई हो गया, tan का करते हैं, फिर एंगल में जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको करेंगे ना हम लोग, उसका भी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई बाई, ऐसे करके लिख लिया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, y dx बाई डी एक्स तो हमारा 1 होगा प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे देखिए तो 2y और dy बाई डी एक्स। आपको हम बताएं कि dy बाई डी एक्स वाला टर्म एक साथ लिखना है आपको। ठीक है, tan x y क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x प्लस वाई, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस y का हमारा dy बाई डी एक्स होगा। हम आपको बताया है, एक बात का ध्यान रखना है, dy बाई डी एक्स वाला टर्म एक तरफ होगा। ठीक है, y प्लस एक्स dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ से, थोड़ा सा इस y को उस साइड लेके चले जाते हैं, dy बाई डी एक्स यहाँ है और इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें भी होगा, तो dy बाई डी एक्स क्या है यहाँ पे x प्लस 2y, और ये वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई। ठीक है, ये y हमारा उधर जाएगा, RHS में माइनस होगा, मगर ये सेक स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे ना सेक स्क्वायर x प्लस वाई, और ये प्लस वाई इधर आया तो माइनस वाई, ऐसे करके। तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस वाई माइनस वाई बाई हमारा होगा x प्लस 2y माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई। ये हुआ आंसर ये आपके क्वेश्चन का। फिर अब आगे इसको क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो फिर भी हम डायरेक्ट वही लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखते हैं। फिर इधर देखिए तो एक्स स्क्वायर का अब डायरेक्ट हम करते जा रहे हैं, फिर देख लिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालिएगा 2x होगा, प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई, प्लस फिर किसको बाहर रखेंगे, x को बाहर करके y का डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, या फिर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फिर y का फाइंड करेंगे तो dy बाई डी एक्स। आप लोग ऑपरेटर लगा लीजिएगा, 100 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखिए तो 2x प्लस वाई प्लस ये दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन है तो dy बाई डी एक्स कॉमन करते हैं, क्या बचेगा हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये वाला एक्सप्रेशन उधर जाएगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई होगा, और ये वाला टर्म हमारा डिवाइड में चला जाएगा x प्लस 2y आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दिया जाए, इसको कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं। फिर इसको देखो तो x का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, उस समय हमने y को बाहर रखा हुआ है, प्लस फिर देखो तो अब हम x स्क्वायर को बाहर रखेंगे, y का डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा, प्लस फिर देखो y स्क्वायर को बाहर रखे हुए हैं, x का डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस फिर क्या होगा
एक्स को हम लोग बाहर रखे हुए वाई स्क्वायर का 2y और वाई का dy/dx, ठीक है। और वाई क्यू का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 0, ऐसे होगा। देखो फिर क्या करते हैं हम लोग, जिसमें dy/dx नहीं है, ये और ये टर्म दो, ये सब में dy/dx नहीं है, ठीक है। 81 का डेरिवेटिव 0 कर लिए। देखो dy/dx तो पहले हम dy/dx वाला टर्म लिखते हैं, dy/dx हो गया। बचा क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2xy बचेगा प्लस 3y स्क्वायर, ये बचा। और जिसमें dy/dx नहीं था 3x स्क्वायर 2xy और प्लस y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ऐसे करके ये माइनस तो कॉमन रखें। dy/dx इज इक्वल टू होगा क्या, ये टर्म डिवाइड में जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये हुआ हमारा पूरा सॉल्यूशन इसका। चलो देखो यहाँ पे फिर इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना है। हम एक एक स्टेप ही लिख देते हैं, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तुम लोग को। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमको ध्यान देना ही नहीं है अब उतना कि इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट, ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि dy/dx किधर रखना है किधर नहीं रखना है। देखो तो डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर वाई, तो हम बताए सबसे पहले तो पावर का करते हैं डेरिवेटिव निकालते हैं, वो निकल गया। फिर हमारा पावर हटा यहाँ पे साइन का, फिर करेंगे डी साइन वाई, चेन रूल सिंपल सा, साइन वाई। फिर वाई का करेंगे, फिर वाई को यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, जब x आ जाता है तो छोड़ देते हैं। फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x y बाई क्या होगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई, तो इसको तो पता है तुमको u इंटू v पे करना है, इंटू ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं कि y को बाहर करके x का डेरिवेटिव फाइंड किए प्लस x को बाहर करके y का डेरिवेटिव फाइंड किए, इज इक्वल टू पाई का डेरिवेटिव तो 0 लिखोगे क्योंकि पाई जो है वो क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो पाई का डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा 0 होगा। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखो पावर है 2 तो ऐसे लिखेंगे 2 साइन वाई होगा, साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस वाई आई इंटू dy/dx, इतना हुआ, ठीक है। फिर आगे हम लोग लिखते हैं प्लस कॉस वाई का क्या लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट माइनस साइन वाई लिख देते हैं, साइन एक्स वाई, ठीक। ब्रैकेट हमारा हो जाएगा y प्लस एक्स dy/dx इज इक्वल टू 0, ऐसे करके हुआ हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या लिखेंगे साइन 2y इंटू dy/dx माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस y साइन एक्स वाई और ये माइनस x इंटू साइन एक्स वाई dy/dx इज इक्वल टू 0। देखो dy/dx यहाँ है और यहाँ है, मतलब इस टर्म को RHS में लेके चले जाना है और यहाँ पे dy/dx कॉमन कर लेना है। dy/dx कॉमन करते हैं तो बचा साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई, ठीक है। और ये उधर गया RHS की तरफ तो y साइन एक्स वाई होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि dy/dx का जो वैल्यू होगा dy/dx इज इक्वल टू होगा y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। ये हुआ हमारा पूरा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, समझ में तो आ रहा होगा। देखो एक और चीज़ आते हैं, साइन स्क्वायर एक्स रहे तो 2 साइन एक्स, कॉस स्क्वायर वाई रहे तो माइनस टू साइन 2y, ऐसे लिखते हैं हम लोग। मगर देखो करोगे तो पता चलेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखता है कोई बच्चा, सिंपल सा लिखेगा ऐसे ही, डी साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे बाई पावर हटेगा साइन एक्स, डी साइन एक्स होगा बाई डी एक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर वाई बाई डी कॉस वाई इंटू डी कॉस वाई बाई डी वाई इंटू dy/dx इज इक्वल टू जो नंबर है उसका डेरिवेटिव तो 1 होगा। देखो पावर का करेंगे तो 2 साइन एक्स हुआ और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, यहाँ पे देखो पावर का किए तो 2 हो जाएगा 2 कॉस वाई, ठीक है। पावर मल्टीप्लाई में आ गया, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, ठीक है।
और फिर dy/dx। सिंपल है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है तुम लोग को। 2 sin x इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का होगा, और उसको हम माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 cos y इंटू साइन वाई, साइन 2y होगा, और dy/dx हम बोले थे कि यहाँ पे माइनस साइन 2y आएगा। इधर देखो तो इसको डिवाइड में ला देते हैं, साइन 2x बाई साइन 2y इज इक्वल टू हो जाएगा dy/dx। सॉल्व करते चलना है इसको, ऐसे करके हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का कंप्लीट हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 से अब जो भी क्वेश्चन जितने भी हैं 12 तक या 13 तक जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड। तो उसको डायरेक्ट करोगे तो जैसे साइन इन्वर्स एक्स का बताया फार्मूला डेरिवेटिव, वो निकालेंगे तो ये वाला पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को बताया था कि सब्स्टिट्यूशन में किस तरह का एक्सप्रेशन रहता है, तो एक्स की जगह पे या वाई की जगह पे या वेरिएबल की जगह पे कौन सा वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि लेट हम लोग पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू, या फिर पुटिंग ऐसे लिखता है, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। एक्स को tan थीटा पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स एक्स होगा। चलो फिर लिखते हैं यहाँ पे y इक्वल टू होगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा। एक्सप्रेशन देख लेना कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किस प्रकार का करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 थीटा, y का वैल्यू 2 थीटा होगा, थीटा का वैल्यू पता है तुमको, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 थीटा का वैल्यू tan इनवर्स एक्स। और फिर लिखोगे यहाँ पे अब डेरिवेटिव इसका निकालोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 2 d tan इनवर्स एक्स बाई dx। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है डेरिवेटिव, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वैसे ही ये एक्सप्रेशन 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। सिंपल सा चीज़ यही पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू तो हमारा रहेगा tan इनवर्स एक्स। अरे समझ में, यहाँ पे पुट करते हैं ना, फिर y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, tan 3 थीटा का ये फार्मूला होता है, लिखते हैं यहाँ पे tan 3 थीटा, tan इनवर्स कैंसिल आउट 3 थीटा, y का वैल्यू हुआ dy/dx निकालेंगे, यहाँ पे थीटा का वैल्यू रख दो, tan इनवर्स x रखते हैं। फिर 3 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, d tan इनवर्स x बाई dx इज इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का होता है। ये हमारा दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे करके जो एक्सप्रेशन है उसमें हम डायरेक्ट बता भी सकते हैं, मगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं तो लोगों को समझ में आते जाएगा फिर। ठीक है, ये जितने भी एक्सप्रेशन लिखे गए ना, सारे के सारे एक्सप्रेशन में हम तुम लोग को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया है कि x की जगह पे tan थीटा पुट करना है। तो सब में हम डायरेक्ट लिखते हैं पुटिंग, देखो तीनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व होगा, पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x होगा। यहाँ पे पुट करेंगे तो y इक्वल टू देखो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। और यहाँ पे होगा y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए होगा y इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो एक साथ तीनों होगा सोल्यूशन। y इक्वल टू जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसके बाद इसका वैल्यू cos इनवर्स, ये cos 2 थीटा का होता है tan के फॉर्म में फार्मूला cos 2 थीटा। ठीक है, और यहाँ पर भी लिखोगे साइन इनवर्स, ये भी तो cos 2 थीटा ही होगा ना, सेम फार्मूला यहाँ पे लगेगा। फिर y इक्वल टू ये cos इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। चलो इतना तक हुआ। ये देखो तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा। ठीक है, ये तो कैंसिल नहीं ना कर सकते साइन को कॉस से, तो कैसे होगा, साइन इनवर्स, इसको साइन में बदलो, साइन 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा लिख सकते हो। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, तो साइन π/2 माइनस 2 थीटा, साइन इनवर्स कैंसिल, यहाँ पे बचेगा π/2 माइनस 2 थीटा। और यहाँ पे देखो क्या बचेगा, y इक्वल टू, इसको भी हम लोग बदलना पड़ेगा कॉस में, तो साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा, ऐसे होगा। यहाँ पे बदलते हैं फिर
2 थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x, जहाँ जहाँ है चेंज यहाँ पे लिख देते हैं फिर π/2 - 2 थीटा, ठीक है, सॉरी y ऐसे करके लिखते हैं। 2 tan इनवर्स x होगा, y इक्वल टू यहाँ पे देखो π/2 - 2 tan इनवर्स x होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो π/2 - 2 tan इनवर्स x होगा। अब सिंपल है कि जब सिंप्लीफाई कर लिए हम, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड को। तो इधर लिखते हैं dy/dx, लिख लेना डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। 2 tan इनवर्स x का 1/1 + x², dy/dx इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, 0 होगा, -2/1 + x², ठीक है। यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, -2 होगा ना, -2/1 + x²। ये अपना सोल्यूशन हुआ और इसको ये तीनों क्वेश्चन हम लोग का एक साथ सॉल्व हो गया। देखो ऐसे एक्सप्रेशन में आप लोग को बताया गया है कि sin थीटा या cos थीटा दोनों में से कुछ भी पुट करते हैं। जैसे हमने पुट किया, पुटिंग √1 - x² रहता है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू sin थीटा पुट करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा, sin इनवर्स x। थीटा का वैल्यू sin इनवर्स x होगा, यहाँ से थोड़ा सा सुंदर कर दीजिए इसको, हो जाएगा y इज इक्वल टू होगा sin इनवर्स 2 sin थीटा बाई √1 - sin² थीटा, ठीक है। यहाँ से y इक्वल टू होगा sin इनवर्स 2 sin थीटा और 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा, दैट मीन्स कि cos थीटा होगा। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, आप फार्मूला अगर पता होगा आपको तो क्या लिखिएगा, sin 2 थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं ना, sin इनवर्स कैंसिल आउट 2 थीटा, y इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू यहाँ पे dy/dx लिखेंगे ना, 2 थीटा का वैल्यू पता है, वहाँ से sin इनवर्स x लिखते हैं, ठीक है, sin इनवर्स x। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, 2 और sin इनवर्स x का 1/√1 - x²। इस तरह का एक्सप्रेशन रहता है तो आपको लिखाया गया होगा कि पुटिंग x इज इक्वल टू आप cos थीटा पुट करें, तो x इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x होगा, यहाँ पे रखते हैं। y इज इक्वल टू हो जाएगा sec इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1 होगा। 2 cos² थीटा -1 क्या होता है हमारा फार्मूला, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो sec इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा होगा। 1/cos 2 थीटा क्या होगा, sec 2 थीटा, sec इनवर्स sec 2 थीटा, sec इनवर्स कैंसिल आउट हुआ 2 थीटा, y इक्वल टू होगा थीटा का वैल्यू 2 cos इनवर्स x, ठीक है। dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos इनवर्स x का √1 - x²। आंसर ये हो गया आपका क्वेश्चन 15। ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हुआ। हम लोग देखो अब 5.4 जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इसमें नया कुछ नहीं है, मतलब कि या तो हमको u/v वाला फार्मूला याद होना चाहिए, चेन रूल अच्छे से पता होना चाहिए कि उसको यूज कैसे करेंगे। कोई एक्स्ट्रा चीज़ जैसे उसमें इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट या इन्वर्स था, इसमें कुछ नया नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। मतलब वो सारे फंक्शन मिलेंगे जो हम लोग को नए नए जानने हैं। जैसे ये u/v पे ये u हुआ और ये क्या हुआ हमारा v। u/v का फार्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x लिख लेना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। पहले तो करते हैं फिर देखो करेंगे। v को बाहर करते हैं ना हम लोग, sin x को बाहर करते हैं और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x माइनस, फिर एक्सपोनेंशियल x को बाहर करते हैं, sin x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, अब बाई v² होता है कि नहीं, तो v² मतलब sin² x, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे dy/dx इक्वल टू क्या होगा हमारा sin x, एक्सपोनेंशियल x का होता है एक्सपोनेंशियल x ही लिखते हैं, माइनस एक्सपोनेंशियल x और sin x का क्या होगा cos x बाई sin² x। सिंपल है कि आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल x कॉमन कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल x कॉमन, sin x माइनस cos x बाई sin² x होगा यहाँ पे। ये आप लोग का हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का कुछ नया नहीं है, इसमें आप लोग को कुछ समझ में आ रहा। अब देखिए y जो है एक्सपोनेंशियल x का फंक्शन है, फिर एक्सपोनेंशियल जो है sin इनवर्स x का फंक्शन है, तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x ऐसे करके, ठीक है। यहाँ तक लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे dy/dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e⁻ sin इनवर्स x। पहले में e⁻x का करेंगे, फिर किसका sin इनवर्स x का, यहाँ पे लिखते हैं d sin इनवर्स x बाई dx। मतलब ये दोनों पार्ट के लिए जो आउटपुट होगा लिख लेना है,
ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, इनटू साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√(1 - x²। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, ई टू द पावर एक्स यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए कि ये कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एक एक फंक्शन उसका निकालते जाएंगे। लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का फिर करेंगे, फिर एक्स क्यू बाई क्या हो जाएगा dx होगा, ठीक है। ई टू द पावर एक्स क्यू का ई टू द पावर एक्स ही होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्सपोनेंशियल एक्स होता है, और एक्स क्यू का क्या लिखेंगे 3x², फिर इसको अरेंज कर लूँ 3x² ई टू द पावर एक्स क्यू, आंसर हुआ। फिर आते हैं यहाँ पे भी लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स ई टू द पावर -x। यहाँ पे तुम लोग ध्यान देना, साइन हटेगा तो tan इनवर्स ई टू द पावर -x होगा, तो ये u इंटू v पे होगा ना, नहीं ये चेन रूल के हिसाब से अब आगे बढ़ेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ई टू द पावर -x बाई, देखो tan इनवर्स का कर लेंगे तो ई टू द पावर -x होगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर -x dx इंटू -x का कर लेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव फाइन। कैसे होता है हमारा, देखो dy/dx इक्वल टू होगा साइन का क्या होगा cos ऑफ tan इनवर्स ई टू द पावर -x हुआ। फिर देखो tan का क्या होता है, tan इनवर्स x का 1/1 + x², तो ई टू द पावर -x का स्क्वायर इंटू फिर हो जाएगा ई टू द पावर -x का ई टू द पावर -x और -x का -1। फिर अरेंज करते हैं इसको, देखो तो कैसे होगा -e टू द पावर -x cos ऑफ tan इनवर्स ई टू द पावर -x डिवाइडेड बाई 1 + e टू द पावर -2x। ये हुआ हमारा इसका सोल्यूशन पूरा। ये क्वेश्चन और है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हम कर देते हैं। लिखेंगे dy/dx डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। कैसे होगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ cos e टू द पावर x, लॉग का हटाएंगे तो फिर क्या बचेगा हमारा cos ऑफ e टू द पावर x, फिर डेरिवेटिव ऑफ cos e टू द पावर x बाई dx इंटू ई टू द पावर x, फिर डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर x बाई dx, इतना तक होगा। log x का क्या होता है 1/x 1/cos ई टू द पावर x, फिर cos का क्या होता है हमारा माइनस साइन ई टू द पावर x, फिर एक्सपोनेंशियल x का क्या होगा एक्सपोनेंशियल x, अरेंज कर लो sin/cos क्या होता है tan -tan ई टू द पावर x, और ई टू द पावर x को यहाँ पे लिख लिया जाए ऐसे। ये हुआ इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। चलो इंक थोड़ा डालो अब। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में डॉट डॉट कर दिया है बीच में, मतलब x² के बाद डॉट डॉट, मतलब x टू द पावर 3 x टू द पावर 4 ऐसे करके मिसिंग होगा, मतलब वो लगातार बढ़ते गया, इसको ध्यान देना है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इसको हम कंटिन्यूअस ऐसे लिख दिए हैं बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे करके लिखते हैं। यहाँ पे होगा dy/dx इज इक्वल टू डी टू द पावर x बाई dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ x² बाई x² इंटू x² बाई dx, ऐसे करके लिखते हैं। फिर डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x³ बाई x³ इंटू x³ का डेरिवेटिव फाइंड करोगे फिर तुम। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 का फिर डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ e x टू द पावर 5 बाई x टू द पावर 5 इंटू x टू द पावर 5 बाई x टू द पावर 5 x, ऐसे करके हुआ। अब देखिए आप क्या लिखेगा, e टू द पावर x तो ठीक है, उसके बाद कुछ बचा नहीं, e टू द पावर x² भी और x² का डेरिवेटिव 2x प्लस यहाँ पे e टू द पावर x³ वो भी सही है, फिर x³ का क्या होगा 3x² होगा ना, पावर मल्टीप्लाई में आएगा, फिर e टू द पावर x का 4 होगा
इंटू एक्स टू द पावर 4 का 4x³ प्लस e टू द पावर x का पावर 5 इंटू 5x टू द पावर 4। अब इस चीज़ को अरेंज नहीं कर सकते हैं आप लोग, देखिए e टू द पावर x प्लस 2x e टू द पावर x² प्लस 3x² e टू द पावर x³ प्लस 4x³ e टू द पावर x का पावर 4 ऐसे हुआ, 5x टू द पावर 4 e टू द पावर x का पावर 5। ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ आप लोग का। चलो देखो ये तीनों क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले तो वही लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखोगे और सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखोगे। ऐसे करते हैं, देखो तीन तीन क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है एक साथ। इसको लिखेंगे dy/dx रूट ऑफ e टू दी पावर रूट x। देखो पहले तो रूट x का करेंगे क्योंकि पावर है, पावर हट गया पहले बार में, फिर बचेगा e टू दी पावर रूट x, फिर e टू दी पावर रूट x को करेंगे बाई क्या हो जाएगा रूट x, फिर रूट x बाई कितना हो जाएगा dx। इतना तक होगा। देखो करते हैं कैसे हम लोग। देखो रूट x का होता है 1/2 रूट x e टू दी पावर रूट x इंटू e टू दी पावर x का क्या होता है e टू दी पावर x होता है इंटू रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x। इतना तक हुआ। इसको अरेंज कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऊपर जो टर्म है उसको लिख दो e टू दी पावर रूट x बाई 2 जा क्या हो जाएगा 4 ऑफ रूट e टू दी पावर, देखो ये x को अंदर ले सकते हैं ना क्योंकि रूट में है e टू दी पावर रूट x। आंसर हुआ आपका। यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ कि लिखेंगे dy/dx इक्वल टू क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ log x